सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ आए, एक नई सोच के साथ आए हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने उस नई कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था, बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर में एक कबूतरों का घोंसला था, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक दिन उसके घर के पास से एक पक्षी जा रहा था। उस पक्षी की नज़र उस अमीर आदमी के, उस धनी व्यक्ति के घर पे किचन में रखे मछलियों पे उसकी नज़र चली गई। जो मछली रखा हुआ था उसे देख के उस पक्षी के मन में आया कि क्यों ना ये भोजन हमें मिल जाए। वो अब उस घर में प्रवेश करने का उपाय सोचने लगता है कि कैसे उस घर में चला जाए कि उसे हम खा सके। तभी उसकी नज़र उस घोंसले पे उस पक्षी की नज़र पड़ती है। तो वो पक्षी सोचता है हम दोस्ती कर लेते हैं उस कबूतर से। उसके बाद हमें उस घर में एंट्री का एक रास्ता मिल जाएगा। वो पक्षी इंतजार करते रहता है कि कब वो घोंसले का कबूतर बाहर निकले तो उससे मित्रता की जाए। देखते देखते वो कबूतर दाना पानी के जुगाड़ में अपने भोजन की तलाश में अपने घोंसले से बाहर निकलता है। तभी ये पक्षी उस कबूतर के पीछे पीछे चलने लगता है। वो कबूतर कुछ दूर आगे जाने के बाद पीछे पलट के देखता है तो वो देखता है कि पीछे हमारे एक पंछी उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो कबूतर उस पक्षी से पूछता है कि भाई तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तो ये पक्षी बोलता है तुम मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो कबूतर बोलता है कि ये संभव है नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती है। तुम्हारा दाना पानी कुछ अलग है, हमारा दाना पानी कुछ अलग है। हम दाना खा के रहते हैं, तुम मांस मछली कीड़े मकोड़े खाते हो, हमारी दोस्ती संभव नहीं है। तो उस पक्षी ने बहुत चतुराई से कहा भले ही हम एक भोजन ना करते, इसमें कौन सी बड़ी बात, हमारे पास रहने का घर नहीं है, हम एक साथ रह तो सकते हैं। खाना खाने के लिए तुम अपनी भोजन की तलाश करना, हम अपनी भोजन की तलाश करेंगे, एक जगह तो रह सकते हैं। कबूतर को ये बात बहुत पसंद आई। उसने बोला चलो ठीक है हम एक साथ रह लेंगे। बस और क्या, दोनों एक साथ घर पे आते हैं, दोनों एक साथ अपने घोंसले में, कबूतर के घोंसले में दोनों एक साथ बैठते हैं। तभी उस नौकर जब किचन में जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है कबूतर के साथ बैठे उस पक्षी को। वो नौकर सोचता है कि चलो भाई दोनों अपने मित्रों में बातचीत कर रहे हैं। उसने इस बात को गंभीरता से नहीं ली और उसे छोड़ दिया। तभी कबूतर बोलते हैं कि चलो हमारा समय हो गया है और हम दाना पानी की तलाश में हम निकलना चाहिए। वो पक्षी बोलता है, बहाना बना देता है। वो कहता है कि हमारे पेट में भी दर्द हो रहा है, अभी तुम चले जाओ, हम कल से जाएंगे। उसे उस मछली की लालच पड़ी हुई थी, इसलिए वो ऐसा झूठ बोल रहा था कबूतर से। कबूतर भाई ने भी सोचा कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द होगा तो तुम नहीं जाओ, हम चले जाते हैं अकेले। वो कबूतर वहाँ से अपने दाना पानी की तलाश में चला जाता है। अब ये पक्षी यहाँ पे बैठे बैठे किचन में, चूँकि वो नौकर किचन में मछली बनाने का सामान वगैरह इधर उधर का कुछ तैयारी में लगा हुआ था। अब ये पक्षी बैठ के सोच रहा है कि कब ये आदमी यहाँ से हटे, मैं उस मछली पे अपना अधिकार जमा लूँ। दोस्तों होता ही हुआ है, वो बैठ के इंतजार करते रहता है कि कब वो आदमी वहाँ से हटे और हम उसका अपना अधिकार जमा लें। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो व्यक्ति जो नौकर उस घर में मछली बना रहा होता है वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए हटता है। तभी इस पक्षी ने जाके उस पर थाली में रखे कुछ मछलियों पे अटैक कर देता है और उसे खाने की शुरुआत कर लेता है। तभी वो नौकर वहाँ पे पहुँचता है, उसे देख के बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उस पक्षी की गर्दन ममोड़ देता है, उस पक्षी को मार देता है। कुछ ही समय के बाद फिर कबूतर भी अपने जो भोजन की तलाश में गया था वो वहाँ से वापस आता है। आते ही वो देखता है, उसकी नज़र सीधे उस पक्षी पे पड़ी जो नीचे मरा पड़ा हुआ था। उसका दिमाग खुल गया, उसके ध्यान में उसके मन में सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों ये चालबाज पक्षी हमारे साथ दोस्ती करना चाह रहा था, हमारे साथ रहना चाह रहा था। इसकी लालसा थी उस मछली पे, हमारे साथ दोस्ती का लालसा नहीं था इसके मन में। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से एक बात समझाना चाहता हूँ, आपके मन में कितना भी लालच क्यों ना हो, आप लालच के पीछे भागोगे तो आपको हमेशा उल्टा परिणाम मिलेगा। दुष्टता मन में, जिसके भी मन में दुष्टता की भावना आ जाती है उसका परिणाम हमेशा ही गलत होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने मन में किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति दुष्ट भावना या फिर लालच नहीं रखना चाहिए।
दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी लगी होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम किस तरह से अपनी कहानी में सुधार कर सकते हैं। आपको किस टाइप की कहानी सुनना पसंद है। ठीक है दोस्तों, इसी दावे के साथ हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।